उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से देने की योजना है। लेकिन सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इस एज ग्रुप के स्वस्थ बच्चों को टीके के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। देश में 12 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए DCGI की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को देने की योजना है। अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका तो दिया ही जा रहा है, पर जल्द ही बच्चों को भी कोरोना से बचाव का टीका मिलना शुरू हो जाएगा। वही एडोलेसेंट किशोर जो बालक हैं 12 से 17-18 साल के, जिनको बाकी बीमारियां हैं, सीवियर बीमारियां, उनके बारे में अभी विचार विमर्श होना है, वो लिस्ट बनाई जानी है। तो एक बार वो लिस्ट बन जाएगी तो ऐसे बच्चों को जो टीका आया है जाइकोवी डी जो DNA वैक्सीन है वो मिलेगा और बाकी जाइकोवी डी जो है आम जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। देश में 12 से 17 साल की उम्र वाले करीब 12 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन टीका 12 साल या उससे ऊपर के सभी बच्चों को अक्टूबर से नहीं दिया जाएगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के मुताबिक वैक्सीनेशन में उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। इस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि एक सूची जल्द ही तैयार की जाएगी जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि किन किन बीमारियों को गंभीर बीमारी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है कि देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इस साल आखिर तक कोरोना का टीका दे दिया जाए। इस साल अक्टूबर से गंभीर बीमार बच्चों को टीका दिया जाएगा और स्वस्थ बच्चों को अगले साल फरवरी के बाद वैक्सीन देने की योजना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का मानना है कि स्वस्थ बच्चों में कोरोना संक्रमण होने पर अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत की आशंका बेहद कम होती है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एक संक्रमित वयस्क को बच्चों के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत की आशंका होती है। बच्चों में टीकाकरण इतना जरूरी नहीं है जितना कि वयस्कों में। वयस्कों में गंभीर बीमारी होने की संभावना और मृत्यु की संभावना 10 से 15 गुना ज़्यादा होती है बच्चों के मुकाबले। तो अगर वयस्कों में कुछ हो जाए तो बच्चों को टीकाकरण लगाना जो है बेमायने हो जाता है, जिनमें ना मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है ना गंभीर बीमारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से बनी कमेटी कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीका देना जरूरी नहीं है। जरूरत ये है कि जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ सभी माता पिता और घर के दूसरे वयस्क टीका लगवा लें। साथ ही स्कूल में टीचर और बाकी स्टाफ को भी वैक्सीन दे देनी चाहिए। स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ पर सभी माता पिता और घर के अन्य वयस्क को टीका लगवा लेना चाहिए और साथ ही साथ जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर टीचर्स और बाकी कर्मचारीगण, ड्राइवर, इन सबको टीका मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा एक सुरक्षित आवरण में रहता है। रीज़न नहीं है कि बच्चों का जो है हम जो है स्कूल को बंद रखें, क्योंकि स्कूल को बंद करने से जो है उन पे लंबे समय तक इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल एविडेंस से उसको देख के लगता है कि रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए हमें स्कूल को जितनी जल्दी हो सके खोलना चाहिए। हाँ, वहाँ कोविड न फैले इसके लिए जो भी इंतजाम करने वो किया जा सकता है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जानकारों के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर के जो भी वैज्ञानिक सबूत हैं, उसमें पाया गया कि कोरोना से संक्रमित बच्चों में गंभीर समस्या नहीं होती है। हालांकि बच्चों में कोरोना का संक्रमण जो है माइल्ड या बिना लक्षण का होता है। वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में तेजी से जारी है और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी और अब ये कहा जा रहा है कि पहले उन बच्चों को तवज्जो दी जाएगी जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और फिर स्वस्थ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसी के साथ डंकी की